अगला जो हमारा डायलॉग या मकालमा है वो कॉम्प्लीमेंटिंग समवंस क्लोथ, किसी के कपड़ों की तारीफ़ करना के हवाले से है। ज़ाहिर है कि कपड़ों की जगह कोई भी और चीज़ हो सकती है, किसी की गाड़ी हो सकती है, किसी का घर हो सकता है या कोई किताब हो सकती है, लेकिन यहाँ ज़िक्र किया जा रहा है कपड़ों की तारीफ़ का। हम पहला कॉलम पूरा पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर तीसरा पढ़ेंगे, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था। बीच में कुछ हमने असबाक जो हैं वो बाएं से दाएं तरफ कवर किए हैं ताकि हम ए की सारी स्टेटमेंट्स तीनों तरह से, बी की सारी स्टेटमेंट्स तीनों तरह से पढ़ सकें। लेकिन इस तरह से अब आपको ज़्यादा सहूलत महसूस होगी क्योंकि आपने फ़र्क मालूम कर लिया है। अब आप समझ गए हैं कि ये किस तरह से तीन अलग तरीक़ों से एक ही बात की जा रही है। इसलिए अब हम दोबारा पहले कॉलम को कवर करेंगे, फिर दूसरे को और फिर इंशाल्लाह तीसरे को। तो पहले कॉलम में ए ने कहा, यू लुक रियली नाइस टुडे। यू यानी आप, लुक दिख रहे हैं, देखने में लग रहे हैं। यू लुक रियली नाइस टुडे। यू यानी आप, लुक देखने में, रियली यकीनी तौर पर, नाइस अच्छे, टुडे यानी आप आज देखने में अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, आई जस्ट गॉट दीज क्लोथ्स द अदर डे। थैंक यू आपका शुक्रिया। आई जस्ट गॉट दीज क्लोथ्स मुझे बस ये कपड़े मिले हैं, द अदर डे उसी दिन या उस दूसरे दिन या उस दिन जैसे हम कहते हैं। तो उसने कहा आपका शुक्रिया, आई जस्ट गॉट दीज क्लोथ्स द अदर डे, ये बस मुझे उस दिन मिले हैं। ए ने कहा रियली वाकई। वेयर डिड यू गेट इट, वेयर डिड यू गेट इट, वेयर डिड यू कहाँ से आपने, गेट इट हासिल किए ये। बी ने कहा आई गॉट इट फ्रॉम मेन मार्केट, मैंने मरकज़ी बाज़ार से ये लिए। आई गॉट इट मैंने ये हासिल किए, फ्रॉम मेन मार्केट मरकज़ी बाज़ार से, मार्केट यानी बाज़ार। ए ने कहा इट्स रियली नाइस, ये वाकई अच्छे हैं। बी ने कहा थैंक्स अगेन, एक बार फिर आपका शुक्रिया, थैंक्स अगेन। यू लुक नाइस टुडे टू, आप भी आज देखने में अच्छे लग रहे हैं। यू लुक आप नज़र आ रहे हैं, नाइस अच्छे, टुडे आज के दिन, टू भी यानी आप भी आज के दिन अच्छे लग रहे हैं। ए ने कहा थैंक यू आपका शुक्रिया, आई जस्ट गॉट दीज शूज़ टुडे। अब उसने कपड़ों की बात की थी, लेकिन ए ने उसके जवाब में, जब बी ने उसकी तारीफ़ की तो ए ने उसके जवाब में अपने जूतों की बात की है। थैंक यू आपका शुक्रिया इस बात पर कि बी ने उसकी तारीफ़ की थी कि आप भी आज अच्छे लग रहे हैं। तो उसने कहा थैंक यू आपका शुक्रिया, आई जस्ट गॉट दीज शूज़ टुडे। आई जस्ट गॉट मुझे मिले हैं, दीज शूज़ ये जूते, टुडे आज यानी मुझे आज ही ये जूते मिले हैं। तो बी ने कहा रियली वाकई। व्हाट काइंड ऑफ किस किस्म के हैं, शूज़ आर दे जूते हैं ये, यानी ये जूते किस किस्म के हैं। तो ए ने कहा दीज आर जस्ट कैजुअल शूज़। दीज आर ये हैं, जस्ट सिर्फ, कैजुअल शूज़ कैजुअल होते हैं आम पहनने वाले, शूज़ यानी जूते, ये हैं आम पहनने वाले जूते। बी ने कहा आई रियली लाइक दोज, हाउ मच डिड दे कॉस्ट। आई रियली मैं यकीनी तौर पर, लाइक दोज पसंद करता हूँ इन्हें, हाउ मच कितने, डिड दे कॉस्ट डिड दे हैं ये, कॉस्ट कॉस्ट से मुराद कीमत है यानी इनकी कीमत क्या है। हाउ मच डिड दे कॉस्ट, आई रियली लाइक दोज मुझे यकीनी तौर पर ये पसंद आए हैं। हाउ मच डिड दे कॉस्ट इनकी कीमत क्या है। ए ने कहा देवर अबाउट 1500 रुपीज़। देवर ये हैं अबाउट तकरीबन 1500 रुपीज़ 1500 रुपये के, यानी ये हैं तकरीबन 1500 रुपये के। इस पर बी ने कहा आई थिंक आई एम गोइंग टू बाय माई सेल्फ अ पेयर। आई थिंक मेरा ख्याल है, आई एम मैं हूँ, गोइंग टू जाऊँगा, टू बाय ख़रीदने के लिए, माई सेल्फ अपने लिए, अ पेयर एक जोड़ा जूतों का, एक जोड़ा, अ पेयर यानी मेरा ख्याल है कि मैं भी जाके एक जोड़ा जूतों का इस तरह का ले लूँगा। मफ़हूम इस बात का ये है। तो ये हमने इसका पहला कॉलम देखा है, कुछ आपने समझ लिया, उम्मीद है आपने नोट कर लिया, तर्जुमा साथ लिखा है। अब इंशाल्लाह आगे अगला कॉलम देखते हैं। दूसरे कॉलम में ए की पहली स्टेटमेंट है आई एब्सोल्युटली लव व्हाट यू आर वेयरिंग टुडे। आई एब्सोल्युटली लव मैं यकीनी तौर पर पसंद कर रहा हूँ, व्हाट यू आर वेयरिंग टुडे जो आपने आज पहना है। बी ने कहा यू डू
क्या आप, यू डू यानी क्या आप, आई जस्ट बॉट दिस आउटफिट अ कपल डेज अगो, मैंने ये लिबास कुछ दिन पहले ही ख़रीदा है। ए ने कहा सीरियसली, यकीनी तौर पर। इट लुक्स रियली नाइस ऑन यू, ये आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। इट लुक्स, ये दिख रहा है, ये देखने में लग रहा है, रियली यकीनी तौर पर, नाइस ऑन यू अच्छा आप पर। वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम, ये आपने कहाँ से ख़रीदा। वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम। तो बी ने कहा आई बॉट इट फ्रॉम द मार्केट एट द गारमेंट्स शॉप। आई बॉट इट, मैंने ख़रीदा ये, फ्रॉम द मार्केट एट द गारमेंट शॉप, बाज़ार से, गारमेंट्स शॉप से यानी कपड़ों की दुकान से। तो ए ने कहा आई रियली लाइक दैट आउटफिट, मुझे ये लिबास वाकई बहुत पसंद आया है। आई रियली, मैं यकीनी तौर पर, लाइक पसंद करता हूँ, दैट आउटफिट, आउटफिट से मुराद ये लिबास है जो उसने पहना हुआ था, कि मैं यकीनी तौर पर पसंद करता हूँ इस लिबास को। तो बी ने कहा थैंक्स, शुक्रिया। आई थिंक यू लुक नाइस टुडे टू, जैसे उसने पहले कहा था, तकरीबन वही अल्फाज ने दोबारा कहे हैं जैसे उसने पहले कहा था, यू लुक नाइस टुडे टू, यहाँ वो कह रहा है आई थिंक यू लुक नाइस टुडे टू। आई थिंक मेरा ख्याल है, यू लुक आप दिख रहे हैं, आप देखने में लग रहे हैं, नाइस अच्छे, टुडे आज के दिन, टू भी यानी आप भी आज के दिन देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो ए ने कहा थैंक यू, आपका शुक्रिया। आई जस्ट बॉट दीज न्यू शूज़ अर्लियर टुडे। आई जस्ट बॉट, मैंने अभी ख़रीदे, दीज न्यू शूज़ ये नए जूते, अर्लियर टुडे दिन के शुरू के हिस्से में कह सकते हैं, अर्लियर टुडे यानी अर्ली इन द डे, उसी दिन के शुरू के हिस्से में ख़रीदे हैं यानी आज के दिन ही ख़रीदे हैं सुबह में। तो बी ने कहा दोज़ आर नाइस, दोज़ आर नाइस ये अच्छे हैं। व्हाट आर दे, ये हैं क्या। अब उसने कहा ये अच्छे हैं, लेकिन फिर उसने सवाल किया कि ये हैं क्या, यानी शायद वो पूछना चाह रहा है कि ये या कोई ख़ास किस्म के हैं या कोई उसका ख़ास मटीरियल है, कोई भी बात हो सकती है। तो इसके जवाब में ए ने कहा दीज आर सम कैजुअल शूज़, दीज आर ये हैं, सम कैजुअल शूज़ कुछ आम पहनने के जूते। दोज आर ग्रेट, दोज आर ग्रेट ये बहुत अच्छे हैं। ग्रेट जो है वो अजीम के मानों में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ हम इसका ये तर्जुमा नहीं समझेंगे कि उसने कहा कि ये बहुत अजीम है। जूतों के लिए ज़ाहिर है कि अजीम होना कोई सेंस नहीं रखता। तो दोज आर ग्रेट ये बहुत अच्छे हैं के मानों में आएगा। हाउ मच वर दे, हाउ मच वर दे ये कितने के हैं। हाउ मच वर दे यानी ये कितने के हैं। तो ए ने कहा आई गॉट देम फॉर 1500, आई गॉट देम फॉर 1500, आई गॉट देम मुझे मिले हैं ये, फॉर 1500 1500 के। पहले स्टेटमेंट में उसने कहा था देवर अबाउट 1500 रुपीज़, और यहाँ उसने कहा है आई गॉट देम फॉर 1500, यानी आप समझ रहे हैं कि वो 1500 से मुराद उसकी यही है कि जो भी आपकी मुल्की करेंसी है उसके मुताबिक बात हो रही है कि ये 1500 के हैं। तो बी ने कहा आई थिंक आई माइट गो एंड फाइंड मी माई ओन पेयर ऑफ दीज कैजुअल शूज़। उसने कहा आई थिंक मेरा ख्याल है, आई माइट गो एंड फाइंड मैं भी जाऊँ और तलाश करूँ, फाइंड मी माई ओन पेयर ऑफ दीज कैजुअल शूज़ ढूंढूँ अपने लिए इसी तरह के कैजुअल शूज़। आई थिंक आई माइट गो एंड फाइंड मी माई ओन पेयर ऑफ दीज कैजुअल शूज़। तीसरे कॉलम में यही मकालमा कुछ मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। ए ने कहा आई थिंक दैट यू लुक वेरी नाइस टुडे, आई थिंक मेरा ख्याल है, दैट यू लुक आप नज़र आ रहे हैं, वेरी नाइस टुडे बहुत अच्छे आज के दिन। तो बी ने कहा इज़ दैट राइट, इज़ दैट राइट क्या ये दुरुस्त है। दिस इज़ अ ब्रांड न्यू आउटफिट, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू आउटफिट, आउटफिट से मुराद लिबास है। दिस इज़ अ ब्रांड न्यू ये एक बिल्कुल नया आउटफिट यानी लिबास है। ए ने कहा वट स्टोर डिड यू गेट इट फ्रॉम, आपने ये किस स्टोर से लिए हैं या किस दुकान से लिए हैं के मानों में आ जाएगा। वट स्टोर डिड यू गेट इट फ्रॉम किस दुकान से आपने ये लिए हैं। आई वेंट टू मार्केट एंड परचेज्ड दैम, उसने पूछा था वट स्टोर डिड यू गेट इट फ्रॉम आपने ये किस स्टोर से लिए हैं। तो असूली तौर पर बी को स्टोर का एड्रेस या नाम बताना चाहिए था, लेकिन बी ने यहाँ कहा
आई वेंट टू मार्केट कि मैं बाज़ार गया था, एंड परचेज दैम, और ये ख़रीदे थे, यानी मैंने बाज़ार जाके ये ख़रीदे थे। तो उसने किसी ख़ास स्टोर का जिक्र नहीं किया। तो ए ने कहा आई लव योर आउटफिट राइट नाउ, मुझे आपका ये लिबास बहुत पसंद आ रहा है अभी, यानी मुझे अभी आपका ये लिबास बहुत पसंद आ रहा है। बी ने कहा वेल आई थिंक यू लुक नाइस टुडे टू, वेल अच्छा, आई थिंक मेरा ख्याल है, यू लुक आप नज़र आ रहे हैं, नाइस टुडे टू अच्छे आज के दिन भी, यानी मेरा ख्याल है कि आप भी आज के दिन अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो ए ने कहा थैंक्स शुक्रिया, आई फाउंड दीज न्यू शूज़ अर्लियर एट द स्टोर, आई फाउंड मुझे मिले, जैसे तलाश करने से मिलते हैं, फाउंड जो है वो ढूंढ कर हासिल करने के मानों में भी आता है कि आई फाउंड मुझे मिले, दीज न्यू शूज़ ये नए जूते, अर्लियर यानी पहले, एट द स्टोर स्टोर पर दुकान पर। बी ने कहा आई थिंक दैट दोज आर सम रियली नाइस शूज़, आई थिंक दैट दोज आर सम रियली नाइस शूज़, व्हाट काइंड आर दे, यानी आई थिंक मेरा ख्याल है, दैट दोज आर कि ये हैं, सम रियली नाइस कुछ यकीनन अच्छे, शूज़ जूते, व्हाट काइंड आर दे ये किस किस्म के हैं। ए ने कहा दीज आर नॉर्मल शूज़, ये आम जूते हैं। जैसे उसने पहले कहा था दीज आर सम कैजुअल शूज़, और उससे पहले कहा था दीज आर जस्ट कैजुअल शूज़। तो यहाँ उसने वो बात कही है जो आम फहम है, दीज आर नॉर्मल शूज़, ये आम जूते हैं। बी ने कहा योर शूज़ लुक रियली नाइस, योर शूज़ आपके जूते, लुक नज़र आ रहे हैं, रियली यकीनी तौर पर, नाइस अच्छे, यानी आपके जूते यकीनी तौर पर बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। हाउ मच डिड यू गेट देम फॉर, हाउ मच डिड यू गेट देम फॉर, पहले उसने क्या पूछा था, दोज आर ग्रेट, हाउ मच वर दे, हाउ मच वर दे, और सबसे पहली स्टेटमेंट क्या थी, आई रियली लाइक दोज, हाउ मच डिड दे कॉस्ट, यानी कीमत उसने सिर्फ पहले वाले स्टेटमेंट में पूछी है, दूसरे में भी उसने कीमत नहीं पूछी। उसने कहा था हाउ मच वर दे, हाउ मच वर दे ये कितने के हैं। पहली स्टेटमेंट में सिर्फ ये था कि हाउ मच डिड दे कॉस्ट, इनकी कीमत क्या है, और तीसरी स्टेटमेंट में वो कह रहा है हाउ मच डिड यू गेट देम फॉर, आपको ये कितने के मिले हैं। यानी कीमत जो है वो सिर्फ पहले में जिक्र है कॉस्ट, और बाकियों में इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया है कि हाउ मच वर दे और हाउ मच डिड यू गेट देम फॉर, आपको ये कितने के मिले हैं। तो ए ने कहा दे ओनली कॉस्ट मी अबाउट 1500 रुपीज़, आर एस जो है वो रुपीज़ है, पहले पूरा लिखा हुआ था, यहाँ दूसरे तरीके से लिखा हुआ है लेकिन मानी रुपीज़ का ही है। तो इससे पहले उसने कहा था आई गॉट देम फॉर 1500, यहाँ उसने कहा है कि दे ओनली कॉस्ट मी अबाउट 1500 रुपीज़, ये मुझे सिर्फ 1500 के मिले हैं। तो बी ने कहा आई एम गोइंग टू गो गेट अ पेयर फॉर माई सेल्फ, आई एम मैं हूँ, गोइंग टू गो जाने को हूँ, गेट अ पेयर फॉर माई सेल्फ लेने के लिए, अपने लेने के लिए इसी तरह का एक जोड़ा, पेयर यानी जोड़ा, उसने शूज़ नहीं कहा, उसने पेयर कहा है कि मैं भी जाके अपने लिए इस तरह का एक जोड़ा लेता हूँ। पिछले जुमले में आप देख रहे हैं कि उसने कहा था आई थिंक आई माइट गो एंड फाइंड मी माई ओन पेयर ऑफ दीज कैजुअल शूज़, और पहले जुमले में भी उसने पेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, आखिरी में भी उसने पेयर का यानी जोड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो आपने तीनों कॉलम्स लिख लिए हैं, उनका तर्जमा अपने अल्फाज में लिख लिया है, और उसकी इमिटेशन और शेडोइंग भी आप साथ कर रहे हैं। बेशक वक्त लगाएं, लेकिन हमने पहले भी बता दिया था कि इस बात का आप एहसास करें कि जो मश्क आपको यहाँ करने की मिल रही है, जो मालूमात आपको इस कोर्स में दी जा रही है, अगर ये अमली तौर पर आपने राइज निज़ाम तालीम में या राइज तरीके से करनी होती तो आपको बहुत एक्सर्शन करनी पड़ती और बहुत वक्त लगता। तो आपने कदर करनी है इस सहूलत और आसानी की जो कि इस कोर्स के ज़रिए से आपको मैसर आई है। बाकायदगी के साथ वक्त देना है और थोड़ा थोड़ा करके आगे चलते जाना है।